दोस्तों, उत्तराखंड के भुवन जोशी केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक वीडियो वायरल हुई है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भुवन और उसके पिताजी की जो बातचीत है उसकी रिकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ना बहुत सारी जगह पे बीप की आवाज़ है, जिसकी वजह से वीडियो क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। तो हमने कई बार इस वीडियो को सुना है और उसके बाद जो कुछ भी समझ में आया है वो सारी बातचीत मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी बात इसमें बताना चाहती हूँ कि ये एक रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ये 2 रिकॉर्डिंग्स है। पहली रिकॉर्डिंग तो है भुवन जोशी और लड़की के पिता की, लेकिन दोस्तों जो दूसरी रिकॉर्डिंग है ना, उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो रिकॉर्डिंग किसी ने रामेश्वर शमशान घाट से की है। और शायद वो रिकॉर्डिंग दूसरे दिन की है। वो रिकॉर्डिंग तब की है जब इसके भुवन के गाँव वाले भुवन के अंतिम संस्कार के लिए रामेश्वर घाट में गए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। रामेश्वर घाट पिथौरागढ़ में है और वहाँ पर दन्या और उसके आसपास के लोग अंतिम संस्कार करने, दाह संस्कार करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। पहली रिकॉर्डिंग इस तरीके से है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद भुवन ने ही लड़की के पिता को पहले कॉल किया था। तो यहाँ पर भुवन कहता है, मैंने तुम्हें कुछ कहा? तूने सुबह सुबह फ़ोन करके मेरे बाप को क्या बोला? तूने मेरे बाप को गाली क्यों दी? तू मेरे बाप पर क्यों लेकर गया? लड़की के पिता, तू फ़ोन करने वाला होता कौन है? भुवन, मैं तेरा बाप हूँ। और कौन होता हूँ? तेरा बाप होता हूँ। पिता, अच्छा। भुवन, हाँ। पिता, मेरा बाप होता है तू? भुवन, हाँ। पिता, अच्छा चल, मैं तेरे को बताता हूँ अभी तू कौन होता है और मैं कौन होता हूँ। भुवन, तू जोर लगा ले तू जोर। पिता, अच्छा। भुवन, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ जोर। पहले तू जोर लगा ले, उसके बाद फिर मैं जोर लगाता हूँ। पिता, अच्छा। भुवन, हाँ, लगा तू जोर। पहले तू जोर लगा ले, फिर मैं लगाता हूँ। पिता, इतनी हिम्मत तेरी, तू साला मेरे को उल्टा सीधा फ़ोन कर, उसके बाद मेरे को ही धमकी दे। भुवन, हाँ, पूरी बात सुन ले जरा। तूने सुबह सुबह मेरे बाप को गाली दी। मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा है? लड़की का नंबर दोगे तो कॉल तो आएगी ही। तू सुबह सुबह मेरे बाप पर चला गया। पिता, साला फ़ोन करने वाला होता कौन है तू? उल्टा सीधा फ़ोन क्यों कर रहे हो तुम लोग? भुवन, अपनी लड़की का नंबर दिन भर घुमाता रहता है। जैसे तूने लड़की का सिम तोड़ा है, तुझे इतने फ़ोन आएंगे कि अपनी भी तोड़ेगा। तेरा नंबर दिन भर घूमता रहता है इधर उधर। पिता, अच्छा। भुवन, हाँ। पिता, भुवन, ठीक है। पिता, फिर जो लड़की के पिता हैं वो यहाँ पर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देते हैं। इस पर भुवन कहता है, जितनी भी तूने गाली दी है ना, सब रिकॉर्डिंग की है। तुरंत अभी थाने में भेजता हूँ तेरे से पहले, ठीक है? पिता, तू थाने में भेज इसको, तू थाने में भेज। तूने कितना परेशान कर रखा है मुझे, मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रखा है, और इसके बाद मुझे ही धमकी दे रहा है। भुवन, तू मुझे धमकी दे रहा है तब से, मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैंने तुझसे क्या बोला? पिता, नहीं तू होता कौन है? भुवन, मैं तेरा बाप होता हूँ। और कौन होता हूँ? पिता, अच्छा। भुवन, हाँ। पिता, तू रुक फिर। तो इस तरीके से इन लोगों की जो बातें हैं वो बातें चल रही हैं। आगे फिर लड़की के पिता कहते हैं, चल ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ रास्ता बेटा। भुवन, रास्ता क्या बताएगा? पिता, फिर पिता जो है वहाँ पे भुवन को गाली देने लगते हैं, लड़की के पिता। तो भुवन कहता है, तू शराबी, तू जुगाड़ करता है, सब पैसे कमाने की धंधे वाली पाल रखी है तूने। पिता, और बता। भुवन, और क्या बताऊं? और घर पर ही है। पिता, और बता। और गाली बक तू गाली। भुवन, और घर ही है। पिता, और मैं गाली दूं तुझे? भुवन, गाली देगा? सब रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ, और अब क्या करूं? रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ। पिता, अच्छा, मेरी रिकॉर्डिंग कर रखी है तूने? भुवन, तूने जितनी भी गाली दी थी ना अब तक, तू जितनी भी गाली दे रहा है, सब रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने। और तुमने अभी मिलना है तो ऊपर
घाट पे आके मुझे मिल जाओ। घाट शायद किसी जगह का नाम है जहाँ पे भुवन कह रहा है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम वहाँ पर आकर मिल जाओ। तो इस पर लड़की के पिता कहते हैं अच्छा भुवन, कितने बजे मिलेगा बता। पिता बताता हूँ, अभी तुझे यहीं से बता रहा हूँ, अभी रुक तू। भुवन ऐसी बता दे भाई। पिता तूने जितना परेशान कर रखा है ना साले, तेरी माँ बहन होती, तुम अगर माँ बहन वाला होता ना, ऐसी उल्टी सीधी बात करके मुझे परेशान नहीं करता। भुवन मैं तो परेशान किसी को नहीं करता हूँ, तुम मेरे बाप को गाली देते हो और मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पिता चल ठीक है। भुवन मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा है बता। पिता तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। भुवन तो मैंने क्या किया, मैंने तो खाली एक फ़ोन किया था, गलती से लग गया वो। पिता गलती से लग गया तेरा फ़ोन। भुवन हाँ। पिता गलती से लग गया तेरा फ़ोन, तू 50 बार यहाँ फ़ोन कर रहा है साला, उल्टा सीधा बोलकर परेशान कर रहा है और कह रहा है गलती से लग गया। भुवन परेशान करने वाला मैं कौन होता हूँ, परेशान तो भगवान करता है ना। तो लड़की के पिता कहते हैं अच्छा भगवान को जानता है तू। तो इसी तरीके से इन लोगों की जो बातचीत है वो आगे चल रही है। बातचीत इन लोगों की काफ़ी लंबी है। अब इसके बाद फिर भुवन कहता है कि लड़की के पिता कहते हैं कि भगवान को जानता है तू। तो भुवन कहता है मैं किसको नहीं जानता। पिता चल ठीक है। भुवन क्या ठीक है। पिता तू सही कर रहा है, तेरी बनाता हूँ अभी बुद्ध। रुक मैं अभी तेरी बुद्धि बनाता हूँ। भुवन तुम के बने छा यार, तुम दी कौड़ी आदमी, तुम मेरी के बुद्धि बना ला। इसका मतलब ये कि भुवन ये जो लड़की के पिता है वो कहते हैं कि मैं तेरी बुद्धि बनाता हूँ। बुद्धि का मतलब ये है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो जब उसके दाह संस्कार की तैयारी की जाती है तो उसको जो बांधा जाता है उसको कहते हैं बुद्धि बनाना, उसे कहते हैं। तो भुवन कहता है कि तो लड़की के पिता भुवन से कहते हैं कि मैं तेरी वो बुद्धि बनाऊंगा। तो भुवन कहता है कि तुम मेरी क्या बुद्धि बनाओगे, तुम मेरी क्या बुद्धि बना ला। तो लड़की के पिता कहते हैं तो भुवन कहता है तुम पहले अपन बुद्धि बना लियो, तुम्हार घर में जो छीन है पहली उनर बुद्धि बना लियो यार, मेरे बारी में बादम सोचिया। तो भुवन उनसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम पहले ना अपनी बुद्धि बना लो, यानी कि तुम पहले अपनी अर्थी तैयार कर लो, उसके बाद तुम्हारे घर में जो है ना तुम उनकी अर्थियाँ तैयार करना, मेरे बारे में तुम बाद में सोचना। तो उस पर लड़की के पिता कहते हैं इतना नवाब, मतलब तू ही हो गया संसार में। भुवन नवाब छूँ मैं, यानी कि क्या मैं नवाब हूँ। तो लड़की के पिता कहते हैं बहुत बड़ी चीज़ हो गई है तू, तुझे डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तू किसी को मतलब तेरा ही राज चलेगा। भुवन राज हमारा क्यों चलेगा। तो लड़की के पिता कहते हैं तेरा ही राज चलेगा, तू सवेरे सवेरे परेशान कर रहा है, तेरा ही तो राज चल रहा है। तो भुवन कहता है राज तो ऊपर वाले का चलता है। लड़की के पिता कहते हैं तेरा ही चल रहा है राज भाई, ऊपर वाले को तू जानता, ऊपर वाले से तू डरता तो ऐसी बात थोड़ी ही करता, सवेरे सवेरे मुझे ऐसे परेशान थोड़ा करता। तो भुवन कहता है अरे हाँ ऊपर वाला तो भगवान हुआ ना, दुख सुख का साथी हुआ, वो दोनों में साथ देता है। लड़की के पिता कहते हैं चल ठीक चल ठीक। भुवन और सुनाओ कहाँ हो। पिता ठीक मैं तुझे क्या सुनाता हूँ, तुझे ढंग से ही सुनाऊंगा, रुक तू। भुवन कहता है क्या कह रही हो। तो लड़की के पिता कहते हैं तूने जैसा परेशान कर रखा है ना मुझे, है ना बेटा। भुवन कहता है बेटा मत बोलो अंकल, तुम्हारे बराबर तो मेरे लड़के हैं। पिता हाँ होंगे। भुवन हंसता है, यहाँ पे मजाक में लेता है बात को। तो लड़की के पिता कहते हैं होंगे बेटे। भुवन तुमसे तो बड़े ही होंगे, 30-32 साल के मेरे लड़के हैं। पिता भुवन एक बार हमारे ही एसओ साहब से बात करो। तो भुवन किसी और को फ़ोन करता है और वो फिर लड़की के पिता से कहते हैं हेलो अरे तेरी बोली है जो हकी यो उम्र में बुझनी आरो तेरी बुझाहणी आरो तेरी हकी ओ समझी ये समझी तुले अपनी चेली भाग बहुत ही धना बनहली रंगीली बेल चचा ओ चचा समझी।
तो इस तरीके से जो वो दूसरे आदमी हैं वो उसके पिता से बात करते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि समधी ओ समधी, चचा ओ चचा, अब इस बुढ़ापे में, इस उम्र में तुम्हारा बर्बाद होने का टाइम आ गया है। तुमने अपनी लड़की के भाग ना बहुत ज़्यादा रंगीले बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा रंगीली लड़की तुमने बना रखी है। तो यहाँ पर पहली रिकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों ख़त्म हो जाती है और अब इसके बाद फिर मुझे लगता है कि यहाँ से ना एक दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ से कोई एक आदमी है जो कि लड़की के पिताजी को कॉल करते हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रखी है तो लड़की की तरफ से कॉल तो उठा लिया गया है, चाहे वो किसी ने भी उठाया गया हो, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से ये कहते हैं, जिन्होंने कॉल करा, ये कहते हैं तुमु कणी के हो, मतलब तुमको क्या हो गया है। और पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है बैकग्राउंड में कि इसको मार डाला। उसके बाद वो कहते हैं कि अरे फ़ोन तो उठा ले। तो फिर लड़की के पिता की तरफ से आवाज़ आती है, हेलो। तो ये जो आदमी कॉल कर रहे हैं ये कहते हैं फ़ोन तो उठा लो। फिर लड़की के पिता की तरफ से आवाज़ आती है, पता नहीं वो कह रहे हैं या कोई दूसरे कह रहे हैं। वो कहते हैं भाई मीटिंग करेंगे। तो ये जिन्होंने कॉल किया था वो क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनो। अरे मिलना क्या है, सुन, मैंने तेरे को पहले ही कह दिया था गुरुजी, वो समधी कहने वाला मैं ही हूँ। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी लड़की ही गलत है। तुम्हारी बेटी के व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो मैं ही डाल रहा था और सारा कुछ मैं ही डाल रहा था। लड़के को वहाँ पर बुलाकर तुमने अच्छा किया। तो वो कहते हैं कि तुमने जो लड़के को वहाँ पर बुलाया है, क्या ऐसा करके तुमने अच्छा किया है। और वो मतलब बार बार ऐसे ही कुछ वो बात कर रहे हैं, बीच में बीप की टोन आ रही है जिससे कि सुनाई नहीं देता है। तो इस पर जो लड़की के पिता है वो बड़े रौब में, बड़े गुस्से में और बड़ी दबंगई दिखाते हुए कहते हैं अभी आता हूँ, मैं तेरे घर को आग लगाता हूँ। तो इसके बाद फिर वो आदमी कहते हैं घर को आग लगाएंगे, हम यहाँ चिता जला रहे हैं रामेश्वर में। बता, अपनी बेटी को फ़ोन दे, मैं कर रहा हूँ फ़ोन, नहीं तो समझ में आ रही है। बोल बोल, आवाज़ कहाँ गई तेरी, अरे तू बोलता क्यों नहीं है, बोल क्यों नहीं रहा है। तो इसमें फिर यहाँ पे जो लड़की के पिताजी हैं वो यहाँ पे गाली गलौज करना शुरू करते हैं, वो माँ बहन की गाली देते हैं और ये रिकॉर्डिंग यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मैंने पूरी रिकॉर्डिंग आपको सुना दी है। अब आप ऐसा करो कि आप इस रिकॉर्डिंग को ना खुद सुन लो, उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। फोन करने वाला होता कौन है? मतलब बाप होता हूँ और क्या होता है, बाप होता। अच्छा मेरा बाप होता है तू? अच्छा चल मैं तेरे को बताता हूँ अभी कौन क्या होता है, मैं कौन होता हूँ। लगा लेगा। अच्छा फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ, जोड़ जा। हाँ हिम्मत तेरी। साला मेरे को एक तो फोन उल्टा सीधा फोन करो, उसके बाद मेरे को धमकी दे। साले को नंबर फोन करने में होता कौन है, तू उल्टा सीधा फोन क्यों कर रहा है तू? अच्छा हाँ ठीक है। तेरी जितनी तूने गाली की है सब रिकॉर्डिंग कर रखी है, अभी तुरंत थाने में मैं भेजता हूँ तेरे से पहले, ठीक है? तू थाने भेज इसको, तू थाने भेज। तू परेशान कर रखा है मेरे परिवार को, इतना परेशान कर रखा है तूने, और उसके बाद मेरे को ही धमकी दे रहा है। मैं तेरे बाप से क्या बोला? तो होता कौन है? अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे को बता रहा हूँ रास्ते लोग बेटा। रास्ते क्या बताएगा? तो सब जुगाड़ बहन की घर में पाल रखे हैं तूने, सब पैसे कमाने के धंधे वाले पाल रखे हैं तूने। और बता। और क्या बताऊं, और घर ही है। और बता, और कर गाली, और कर। और घर ही है। और कर गाली, तू गाली मेरी सब रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ अब क्या करूं? अच्छा मेरी रिकॉर्डिंग करके तुमने जितनी गाली की ना सब मैं सब रिकॉर्डिंग कर रखी है। और तूने अभी मिलना है, ऊपर मेरे को गांड में आके मिल जाओ। अच्छा हाँ चल ठीक है। कितने बजे मिलेगा? बता रहा हूँ, यहीं से बता रहा हूँ, रुक।
ऐसे बता फिर भाई। तुमने जैसा परेशान कर रखा ना, सारी अगर तेरी माँ बहन होती तो जो माँ बहन वाला होता तो साला ऐसी उल्टी सीधी बात करके उल्टा सीधा यहाँ मुझे परेशान नहीं करता। मैं बताऊँ किसी को नहीं करता हूँ, मेरे को सांस मेरे बाप में क्यों ले गया, मेरे बाप में क्या बिगाड़ रखा है? चल ठीक है, मेरे बाप में तेरा क्या बिगाड़ा बता? नहीं तो मैंने देख रहा क्या बिगाड़ा? नहीं मैंने क्या करा, मैंने तो खाली एक फोन किया था, वो गलती से लग गया। वो गलती से लग गया तेरा फोन? हाँ हाँ, तेरा गलती से लग गया फोन। तो 50 बार यहाँ फोन कर रहा है उल्टा सीधा, यहाँ परेशान कर रहा है मुझे और कह रहा है गलती से लग गया फोन। परेशान करने वाला मैं कौन होता हूँ? परेशान तो भगवान करता है ना। अच्छा, भगवान को जानता है तू? किसको नहीं, मैं किसको नहीं जानता हूँ। चल ठीक। क्या ठीक है? तू सही कर रहा है, अभी तेरी बनाता हूँ, रुक। तुम की बड़ी छाया, तुम की बड़ी आगे की बुद्ध बढ़ाला। अच्छा तो हो गया मतलब? तुम पहले अपन बुद्ध बढ़ा दो, तुम्हारा घर बन गया है, तूने बुद्ध बढ़ा, फिर मेरे बुद्ध बाद में बढ़ाया, मैं तो बाद में सोच ला। तो इतना नवाब तो ही हो गया मतलब संसार में। नवाब बहुत बड़ी चीज होगी तू, मतलब तू डर नाम की कोई चीज नहीं, तू किसी को मतलब तेरा ही राज चलेगा। राज हमारा क्यों चलेगा? तेरा ही राज चल रहा है। तो सवेरे ऐसे परेशान कर रहा था, ये तो राज चल रहा है। राज तो ऊपर वाले का चलता है ना। मतलब तेरा ही चल रहा है राज भाई। ऊपर वाले को तू जानता, ऊपर वाले से तू डरता, तो ऐसी बात होना करता सवेरे। अरे यार ऊपर वाला तो भगवान हुआ, दुख सुख का साथी हुआ, दोनों में साथ देता है। चल ठीक। चल ठीक। और सुना पाओगे भी? ठीक है, मैं तेरे को सुना कितना कहूँ, बढ़िया ढंग से सुनाता हूँ। रुक, जैसे परेशान कर रखा है मुझे ना बेटा मत बोलूंगा, तुम्हारे बराबर तो मेरे लड़के हैं तो होंगे तेरे, होंगे बेटे तुम्हारे, तुमसे भी बड़े होंगे, 30-32 साल के मेरे लड़के हैं। एक बार हमारे ऐसे साहब से बात करो। हेलो तेरी बुझोगी ये उम्र में आप बुद्धि टाइम आ रहा थे रू वो समझे, ये समझी क्या बाबू जे चपो वाह वो समझेगा चलेगा कहीं मिले फिर चिका ओ चिका समझी हमें और दे दो, उठाओ तो छोड़ तुम्हें क्या होगा? फोन तो उठा ले। हेलो फोन तो उठा लो। हाँ बताओ। हेलो हेलो। अरे मिन्ना क्या है, सुन। हाँ मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था गुरुजी, वो समझी खाने वाला वो मैं ही हूँ। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी बेटी की लड़की की गलत है, तुम्हारी बेटी की वो सब में मैंने वो फोटो मैं ही डाल रहा था और सारा कुछ मैं ही डाला। तूने वहाँ बुला के तूने अच्छा काम किया क्या? बता, मैं यहीं आ रहा हूँ, अभी आते हैं। घर को आग लगाएंगे हम, यहाँ चिता जला रहे रामेश्वर में। बता अपनी बेटी को फोन दे, बेटी को मैं कर रहा हूँ फोन, नहीं तो समझ में आ रही है? बता, अरे आवाज बोल, आवाज कहाँ की तेरी? बता। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये दोनों ही रिकॉर्डिंग आपने सुनी है ध्यान से और आपको मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी बातें आपको समझ में भी आ चुकी होंगी। तो दोस्तों एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की है कि ये दोनों रिकॉर्डिंग अलग अलग हैं, ये एक ही रिकॉर्डिंग नहीं है, ये दोनों रिकॉर्डिंग एक ही अलग अलग हैं और दोनों को क्लब करके ही वायरल किया हुआ है। तो अगर हम पहली वाली रिकॉर्डिंग की बात करें तो पहली वाली रिकॉर्डिंग में भुवन लड़की के पिता से बात कर रहा है और उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लड़की के पिता हैं वो भी उनको धमकियां देते थे और भुवन के जो मतलब माँ बाप को
उल्टी सीधी गालियां देते थे। तो उसी के बारे में भुवन उनसे कह भी रहा है। अब यहाँ पर एक बात समझ में और भी आती है कि जो लड़की ये कह रही थी कि मेरे घर वालों को किसी को कुछ भी पता नहीं है, और उसकी माँ भी यही कह रही थी कि हमें कुछ नहीं पता। तो ये बातें बिल्कुल सरासर झूठ हैं। लड़की के घर वालों को, लड़की के पिता को सारी बातें पता थी, चाहे वो भुवन के बारे में हो, उन दोनों के अफेयर्स के बारे में हो, या फिर फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ के बारे में हो। तो सारी की सारी चीज़ें उनको पता थी। अब यहाँ पर जो कॉलिंग है उसमें हमने ये भी सुना कि भुवन लड़की के पिता को ये कहता है कि आपने मुझे जो भी धमकियाँ दी हैं, जो भी आपने मुझे गाली दी हैं, वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग मैं पुलिस थाने में लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी भुवन जान से मारने की धमकी नहीं देता है। लेकिन जो लड़की के पिता हैं वो बुत बनाने की बात करते हैं, यानी कि भुवन को जान से मारने की धमकी जान से मारने की बात करते हैं, भुवन को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। अब जो कुछ भी हो, इस तरीके से गुस्से में इंसान कई बार ऐसा बोल भी देता है, लेकिन लड़की के पिता ने तो इस बात को पूरी तरीके से सच भी साबित कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लड़की के पिता अगर इतने ज़्यादा परेशान थे, उन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी थी, तो उन्हें कोई सही एक्शन लेना चाहिए था ना। लेकिन रिकॉर्डिंग में तो हम कुछ और ही देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग में हम ये देख रहे हैं कि लड़की के पिता को थाने की बात करनी चाहिए थी, पुलिस में ले जाने की बात करनी चाहिए थी भुवन को, लेकिन यहाँ पर तो भुवन उल्टा इनको जेल में खींचने की बात कर रहा है। और इसके बाद फिर जो हमने सेकंड रिकॉर्डिंग देखी है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली रिकॉर्डिंग है, जो कि किसी ने रामेश्वर घाट से कॉल की है। अब हमें ये तो नहीं पता कि भुवन को जो अंतिम संस्कार भुवन का किया गया था वो रामेश्वर घाट में किया गया था या फिर कहाँ किया गया था, लेकिन दनिया और आसपास के लोग ज़्यादातर रामेश्वर घाट में ही अंतिम संस्कार करते भी हैं। तो अगर ये रिकॉर्डिंग सही है, हमें सही लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्डिंग दूसरे दिन की है। भुवन की जिस दिन डेथ हुई थी 12 बजे, शायद ये उसी दिन की होगी, शाम को होगी हो सकता है उसके अंतिम संस्कार के वक्त। तो जिन लोगों ने भुवन का अंतिम संस्कार किया था, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने लड़की के पिताजी को ये कॉल किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली बात तो ये है कि भुवन की हत्या करने के बावजूद, इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी लड़की के पिता में किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। उस वक्त तक भी पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था और वो लोग आराम से अपने घर में बैठे हैं। ना सिर्फ निश्चिंत होकर बैठे हैं, उल्टा ये लोग धमकियां दे रहे हैं भुवन के गांव वालों को, उल्टा उनके घरों को जला देने की धमकियां भी दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें तो ये लगता है कि ये सब कुछ पूरी तरीके से प्लान था। जो भुवन को मारा गया है उसका वो ऐसे ही नहीं मारा गया, गुस्से में ही नहीं मारा गया, बल्कि ये सब कुछ पहले से ही एक प्लानिंग के तहत किया गया था, क्योंकि इनके घर वालों को सब कुछ पता था और ये लोग अगर चाहते तो कोई दूसरा रास्ता अपना सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मैं आशा करती हूँ।